everyone. Today I am going to tell you about golden tree. जो आप सामने देख रहे हैं ये एक गोल्डन ट्री का मॉडल है। तो आज गोल्डन ट्री के विषय में बात करेंगे जिसको हिंदी में स्वर्ण वृक्ष भी बोला जाता है। कहानी की धरती पर पुरानी कथा की छांव में खड़ा है स्वर्ण वृक्ष स्वर्णिम शाखाओं के गहन में। चांदनी रात में उसके पत्ते चमकते हैं, सपनों की कोमल धुनें उसके संग सुकून पाती हैं। जड़ी गहराई धरती की गोद में बसे प्राचीन रहस्यों की खामोशी कहानी कहती है। हर शाखा पर सोने की किरणों की छाँव, सपनों की रोशनी और आत्मा की छाँव। फूलों में छिपा है इच्छाओं की बातें, सितारों की चमक से महकती रातें। स्वर्ण वृक्ष के फल ख्वाबों के जैसे प्यारे, हर एक आशीर्वाद दिल से जुड़ी दुआ के सहारे। पुरानी कहानियों में जो परियों ने गाई है, स्वर्ण वृक्ष ने बहुत कुछ सिखाया है। भविष्य के संकेत, चांद की रोशनी में छिपे रहस्यों की मूर्ति, हर दिल में बसे उसके नीचे बैठो, सपनों की पंखुड़ियाँ खोजो, स्वर्णिम के संग सुनहरी राह पर चलो। उसके सोने की छाँव में शांति पाओ, स्वर्ण वृक्ष की राह में सपनों को साकार करो। कितनी प्यारी पोएम। और स्वर्ण वृक्ष मीन्स गोल्डन ट्री पे बहुत ही प्यारी सी पोएम है। वो कविता थी, ये पोएम है। In the heart of ancient forest, where a whisper of the past in shadows world, stand the golden tree with the branches bright, a beacon of the magic in the moonlit night. Its leaves are gleam with the sun's own grace, and each one golden, shimmering embrace. A canopy of tree where wishes soar, and the secret of the ages softly pure. Its root developed deep in the earth's embrace, and the twine is stretched from the time, and the scratch is peace. A symbol of the boundary, life and age, where the hope and prosperity are gentle sealed. O golden tree, where do your branches reach? To remains that wonder where means mortal can breathe. Do you hold the promise of tree fulfilled? Oh, the ego of desire that time has. When the legend told that by older long ago, you were a gift where blessing freely flowed, a treasure soaked in the stories and the grand and bold, the gradually of the treasure and untold. As twinkling falls and the star begin to the gleam, and the stand as the grand guardian that of dream, and endless that ageless icon in the hush of night, a symbol of all that is pure and bright. So many your branches always stretch and soar, and the brightening of night into the whole lost way. And may of the golden tree forever stand, a shining promise in the heartland. Golden tree जिसे जिसे पैराडाइज भी बोलते हैं, जैसे कि गोल्डन ट्री का मीन्स है कि किसी ट्री क्या होता है, सबका एक घर होता है।
जैसे ट्री जो है किसका घर है? बर्ड्स का घर है। ट्री हमें क्या देता है? फ्रूट्स देता है, फ्लावर देता है और शेड देता है। और एक ट्री ट्री इज़ अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, ट्री इज़ अ सिंबल ऑफ हेल्प, ट्री इज़ अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो इसीलिए ट्री को महत्व देने के लिए इसको एक गोल्डन फॉर्म में, मीन्स गोल्डन ट्री मीन्स प्रीशियस ट्री। ऐसे ट्री बोलेंगे तो लोग कहेंगे दिस इज़ अ सिली, दिस ट्री, ट्री का क्या वैल्यू होता है? सिली माइंड्स के लोग ये सोच सकते हैं कि ट्री का क्या वैल्यूज़ होता है। लेकिन जब ट्री को गोल्डन ट्री नाम से बताया जाता है, कहानी के रूप में इसकी इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो लोगों के माइंड में एक इमेज डाला जाता है कि ट्री इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। It is a golden tree means very precious, very precious। तो इसी बात को लेकर के एक टॉपिक मैंने चूज़ किया जो कि सामने दिख रहा है, गोल्डन ट्री। ट्री है, ट्री के विषय में आज बात करेंगे, गोल्डन ट्री के विषय में। तो गोल्डन ट्री जिसे हिंदी में स्वर्ण वृक्ष भी कहा जाता है, ये कल्पनाशील और पारंपरिक अवधारणा है जो कई संस्कृतियों, धर्मों और मिथियों में विभिन्न रूप से पाई जाती है। मीन्स इसका जो वास्तविक जो रूप है, इसे जो संस्कृति, आध्यात्मिक प्रतीकों के रूप में भी देखा जाता है। यहाँ तक कि ये स्वर्ण वृक्ष का जो है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारी पौराणिक संदर्भ में जो जानकारी प्राप्त है, इसमें क्या कहा गया है, जैसे हिंदू पौराणिक कथाओं में भारतीय जो परंपरा है, जो उसमें जो कथाओं के रूप में कोई भी चीज़ को कथाओं के रूप में प्रेजेंट किया जाता था, में वैल्यूबल थॉट्स को, वैल्यूबल चीज़ों को कहानियों के रूप में प्रेजेंट किया जाता था, जिससे कि बहुत ही नॉर्मल पीपल, बहुत ही बच्चे, छोटे माइंड के लोग, बच्चों, सबको वो चीज़ समझ में आ जाए, इसलिए एक कहानी के रूप में लिया जाता था। तो भारतीय जो परंपरा है, कहानियों में जो स्वर्ण वृक्ष का उल्लेख कभी कभी जो कहते हैं कि अमृत या समृद्धि से जुड़ा हुआ भी मानते हैं। और ये ऐसा वृक्ष होता है जो अपने फल फूल के माध्यम से समृद्धि, धन और सुख सुविधा भी प्रदान करता है। कुछ कथाओं में इसे कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला भी माना जाता है। अब जैसे ग्रीक मिथ में क्या बोलते समझते हैं, ये जो ग्रीक मिथ्यों में जो स्वर्ण वृक्ष की जो कल्पना कहते हैं, जैसे कि सोने के सेठ वाले जैसे वृक्ष जो जो हीरा बाग में होते हैं, जैसे जैसे किसी को शादी में दिया गया तोहफा भी माना जाता है कि एक विश देते हैं, गुड विश देते हैं, जिससे भी गुड लक भी बोला जाता है। उस टाइप से भी ग्रीक लोग में मानते हैं। जैसे भारतीय संस्कृति, वैसे ग्रीक में सब एक संस्कृति है। अब जो इसका जो सांस्कृतिक महत्व है, इसका जो आध्यात्मिक प्रतीक है। अब जो स्वर्ण वृक्ष को अक्सर जो है आध्यात्मिक और मानसिक समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। इसमें क्या है कि ये जीवन की समृद्धि, ज्ञान और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। कई संस्कृतियों में इसे जो है कि ध्यान और साधना के माध्यम से भी प्राप्त होने वाले शांति और समृद्धि से भी जोड़ा जाता है। अब इसको कलाओं में भी जोड़ा, जैसे कलाओं और संस्कृति साहित्य में इसका क्या महत्व है। स्वर्ण वृक्ष जो है कला, साहित्य और संस्कृति की अभिव्यक्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? ये गोल्डन वृक्ष, जिसे सोने का वृक्ष भी बोलते हैं। अब कला और संस्कृति में इसमें जो स्वर्ण वृक्ष जो है, इसका जो अभिव्यक्ति जो भूमिका है, वो अक्सर जो चित्रकलाओं में, कविताओं में और लोक कथाओं में समृद्धि में भलाई के रूप में, प्रतीक के रूप
रूप में भी चित्रित किया जाता है, बताया जाता है। अब इसकी संस्कृति जो प्रतीक है, जैसे संस्कृति विभिन्न संस्कृतियों में स्वर्ण वृक्ष के जो प्रतीक अलग अलग होते हैं, जैसे कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग वृक्ष को इम्पोर्टेंस दिया जाता है और उनकी जो एक्सप्लेनेशंस का जो विधि होती है वो डिफरेंट होती है, उनकी थॉट्स डिफरेंट होती है। अब धार्मिक मान्यताएं मान लीजिए, जैसे कुछ धर्मों में जो है स्वर्ण वृक्ष को दिव्य आशीर्वाद या ईश्वरीय दान के रूप में भी देखा जाता है, जो जो आंतरिक और बाहरी समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। किसको? गोल्डन ट्री को। अब जिसका जो साहित्य और मीडिया में, जैसे आधुनिक साहित्य और मीडिया में जैसे स्वर्ण वृक्ष की छवि का उपयोग अक्सर इच्छाओं की पूर्ति, समृद्धि के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। ये कल्पनाशील कहानियों, फैंटेसी किताबों और फिल्मों में भी दिखाई जाती है ये गोल्डन ट्री। अब जो स्वर्ण वृक्ष का एक जो प्रतीक है, जो विभिन्न सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से में गहराई से जुड़ा हुआ है, ये एक समृद्धि, धन और आंतरिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है गोल्डन ट्री। गोल्डन ट्री का जो महत्व कई प्रकार से, इसकी जो विचारधारणाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, ये लाभ और पौराणिक कथाओं की संस्कृति मान्यताओं के आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आधारित होती है। आध्यात्मिक लाभ इसके क्या होते हैं? जैसे आध्यात्मिक समृद्धि में स्वर्ण वृक्ष को अक्सर आध्यात्मिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये ध्यान और साधना के माध्यम से भी आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करने में भी सहायक होता है। ये सकारात्मक ऊर्जा, जैसे मानसिक और भावनात्मक स्थिति को सुधारने के लिए सकारात्मक ऊर्जा या प्रेरणा का भी स्रोत होता है ये गोल्डन ट्री। अब इसका नाम गोल्डन ट्री क्यों पड़ा? क्योंकि ट्री ऐसा एक है, जो मैं तो यही सोचती हूँ, यदि ट्री नहीं होता तो लोग खाते क्या? इंसान एज ए ह्यूमन खाते क्या? ट्री नहीं होता तो बर्ड्स क्या खाते? मतलब मेरा तो पॉइंट केवल ये है कि ट्री नहीं होता तो कुछ नहीं होता। तो ट्री को इम्पोर्टेंस देने के लिए इसको गोल्डन ट्री का नाम दे करके इसके महत्व को दर्शाया जाता है, महत्व को समझाया जाता है। ट्री की महत्व को, पेड़ के महत्व को समझाया जाता है। अब इसकी संस्कृति जो पौराणिक लाभ है, ये समृद्धि और धन का भी उपयोग बताया जाता है कि जो पौराणिक कहानियों के अनुसार जैसे स्वर्ण वृक्ष समृद्धि और धन का प्रतीक माना जाता है। ये मानते हैं कि इस वृक्ष के पास होने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब ये इच्छा पूर्ति की बात कर ले तो इसे कई मिथ्यों कहानियों में जो स्वर्ण वृक्ष की जो उपस्थिति है, इसको इच्छा पूर्ति का भी माना जाता है कि जिसके घर में ये स्वर्ण वृक्ष होता है, या कहानियों में जैसा बोला जाता है कि इच्छा पूर्ति करता है। ये फल, फूल, छाँव और रूप से इसकी इच्छाएं पूर्ति और शासन देता है, जो बेसिक नीड होती है ह्यूमंस की और एनिमल्स की। अब आध्यात्मिक प्रथाओं में भी आप इसका लाभ क्या है? मेडिटेशन और ध्यान, जैसे स्वर्ण वृक्ष को ध्यान साधना में भी आंतरिक दृष्टिकोण और मानसिक शांति के प्रतीक के रूप में भी इसका उपयोग माना जाता है, इसका उपयोग होता है। जैसे कि आप ध्यान के दौरान एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कह सकते हैं इसे गोल्डन ट्री को। अब साधना के साथ इसमें साधना और धार्मिक क्रियाओं में जैसे एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में भी देखा जा सकता है कि यह आंतरिक शांति और समर्पण को बढ़ावा देता है। कौन? गोल्डन ट्री। तो साहित्य किसका प्रतीक और इसकी कलाओं में क्या लाभ है? भाई ये भी जान लेते हैं कि इसमें क्या लाभ है। जैसे कलाओं और साहित्य में
स्वरवृक्ष को कला और साहित्य में समृद्धि, सौंदर्य, कल्पनाशील के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये कलाओं के विभिन्न रूपों में प्रेरणा का स्रोत भी माना जाता है, मानते हैं। अब लोक कथाओं कहानियों में इनका क्या उपयोग होता है? लोक कथाएं। अब लोक कथा और कहानियों में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, जो मैं आपको बताऊं। जो लोक कथा होती है वो लोगों द्वारा बनाई जाती है, जर्नल पीपल के जर्नल थॉट्स के ऊपर बनाई जाती है, वो लोक कथा होती है। कहानियाँ होती है एक थॉट्स पे बनती हैं और एक उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा एनालाइज करके उसको कहानियों के रूप में डाला जाता है। तो लोक कथाएं मीन्स लोकल चीज़ों को एक कथा के रूप में बोलना। लोक कथा मीन्स इम्पोर्टेंस, मीन्स लोक कथा इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कि लोक कथा मीन्स कि वो छोटी छोटी बातों को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, और उसकी इम्पोर्टेंस को किस तरीके से दूसरों को बताते हैं। सही चीज़ को अपनी लैंग्वेज में लोक कथाओं के रूप में वो एक जागरूक का भी काम कर, जागरूक मैंने उस पॉइंट्स को एक उठाते हैं जागरूकता के लिए। लोक कथाओं के रूप कहानियों के रूप में इंटरनेशनल लेवल पे होता है। कहानियाँ की थॉट्स होती हैं, उसको एक्सिक्यूट किया जाता है, कहानी एक बुक में आती है। लोक कथाएँ वो लोकल पीपल्स के माध्यम से, एक दूसरे के माध्यम से वो फैलती हैं और धीरे धीरे वो बुक के रूप में भी, छोटी छोटी बुक्स के रूप में भी बाहर आती है। अब धार्मिक की बात कर लीजिए। धार्मिक और आध्यात्मिक इसके नाम। जो आध्यात्मिक उन्नति, जैसे स्वरवृक्ष को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक भी माना जाता है। इसे पूजा, वृत्ति, धार्मिक अनुष्ठान में समृद्धि, ईश्वर की कृपा के रूप में भी देखा जाता है गोल्डन ट्री को। अब ध्यान और ध्यान केंद्र जैसे कई धार्मिक प्रथाओं में जो स्वर्ण वृक्ष है, इसको जो ध्यान, पूजा केंद्र के रूप में भी स्थापित किया जाता है, जैसे कि मानसिक और आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होता है, जो कि माना जाता है। अब स्वर्ण वृक्ष का जो लाभ मुख्य रूप से संस्कृति, आध्यात्मिक और पौराणिक संदर्भ में भी देखा जाता है। ये विभिन्न मान्यताओं, प्रथाओं, कहानियों और समृद्धि, शांति, आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक मानते हैं इसको। स्वर्ण वृक्ष की जो प्रक्रिया है, जो निर्माण है, उसकी जो विभिन्न संस्कृति, पौराणिक धर्मों के जो संदर्भ में अलग अलग थॉट्स होते हैं, सबके अपने अलग थॉट्स होते हैं और एक कल्पना का अवधारणा भी मान सकते हैं, जो कि अधिकतर मिथ्य होते हैं, कथाएं होती हैं, प्रतीकात्मक मानी जाती हैं। और संस्कृति, प्रतीक और कलाओं में, जैसे कला के रूप में मैंने जो पहले बताया कि स्वर्ण वृक्ष को जो अवधारणा है, इसकी जो कला है, साहित्य एक आदर्श चित्र के रूप में इसको अंकित करती है और इसकी कला इसे सोने या चमकदार रंगों में भी चित्रित करती है। और इसका जो निर्माण विशेष रूप से कल्पनाशील और सौंदर्यात्मक दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। अब इसकी लोक कथा की मिथ में मैंने बताया कि जो से लोक कथा में जो है कि जो स्वर्ण वृक्ष की जो उत्पत्ति की कहानी विभिन्न प्रकार से कही जाती है और देवताओं का आशीर्वाद या अति विशेष घटना के कारण ये कहानियाँ वृक्ष की उत्पत्ति को एक विशेष आशीर्वाद और एक चमत्कारी घटना के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं गोल्डन ट्री को, सोने के वृक्ष को। अब क्या है, आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी मान सकते हैं। धार्मिक अनुष्ठान, एक धार्मिक मीन्स आध्यात्मिक परंपराओं में जैसे स्वर्ण वृक्ष जो है, इसमें विशेष अनुष्ठान के माध्यम से भी माना जाता है कि ये अनुष्ठान ध्यान और साधना के माध्यम है, और जहाँ ये करने से जहाँ स्वर्ण वृक्ष का आशीर्वाद मिलता है और दिव्य और प्रतीक के रूप में भी इसको माना जाता है। अब साधना और ध्यान, जैसे स्वर्ण वृक्ष का जो
निर्माण मानसिक और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से किया जाता है। ध्यान और साधना के द्वारा इसे मानसिक रूप से कल्पना किए जाते हैं, जैसे कि माध्यमिक शांति और समृद्धि का भी प्रतीक होते हैं, जो कि मैं रिकैप्चुलेट भी कर रही हूँ कि आधुनिक जो दृष्टिकोण है, आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, जैसे कल्पनाशील और विज्ञान कथाएं, जैसे आधुनिक साहित्य, फिल्में, विज्ञान एंड और कथाओं में स्वर्ण वृक्ष का जो निर्माण है काल्पनिक रूप से किया जाता है। इसे विशेष गुण और वृक्ष के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो कि एक विशेष परिस्थितियों और या इसके प्रयोग और उसके उत्पत्ति को दिखाया जाता है कि दिस इज अ डिवाइन ट्री। अब प्रेरणा और सृजन इसका जो है आधुनिक कला और डिजाइन में स्वर्ण वृक्ष का जो निर्माण है प्रेरणा और सृजनात्मक रूप से इसको प्रतीक के रूप में मानते हैं और सौंदर्य और कल्पनाशील के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है किसको, स्वर्ण वृक्ष को। और स्वर्ण वृक्ष की जो उत्पत्ति माण की जो प्रक्रिया संस्कृति, कल्पना, आधारशिला जो है कि विभिन्न धार्मिक, पौराणिक और कल्पनात्मक दृष्टिकोण से जुड़ा है। इसके माध्यम से इसका अस्तित्व नहीं, लेकिन इसका अवधारण, इस प्रतीकात्मक विषय, इसका जो विभिन्न संस्कृतियों और मान्यताओं में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको जो है जैसे इस concept, the concept of the golden tree often appear in the mythology, means folklore of the spiritual symbol across various culture, and while the golden tree itself is more a symbol of metaphor than a physical entirely, and it's carrying significant meaning and the representation. And here I can discuss this means mythological and the cultural context. Is Hindu mythology, Hindu tradition, the Kalpavriksha, it is sometimes that acute that golden tree, it is a divine tree that is a giant that wish or desire, and according to that Hindu mythology, this tree embeds their journey of the ocean, Samudra Manthan, along with the other divine treasure. Means the Kalpavriksha symbolize that the appearance, the properties and the fulfillment of desire. The Greek mythology, in the Greek mythology, the golden tree often refer to the tree with the golden apple like a bloom that means any particular type. The part of that orchid means that he spent there, even that golden lights of the sunset of that golden tree is, this means the content of that symbolized entirely of life and divine favor. Symbolic, we can say that is spiritual significance, that is if spiritual ambivalence, that the golden tree is often seen as the symbol of the spiritual wealth and the enlightenment, and it represents the idea of an inner richness and the fulfillment of the spiritual expressions. In many spiritual traditions, we can say that it symbolizes at the connection of the higher realms of that receptions of the divine blessing. This main fascination that main is of that desire. It is a frequently dispatches the tree that fulfill of a desire and the bring about means the material and the spiritual boundaries. That concept of spiritual, many spiritual practices
and where the tree symbolize the many manifestations of that personal and the collections of wishing and the goals. Representation that in art and the lecturers and the lectures also in art categories that imaginary. In art, the golden tree is often dispatched the vibrant golden foliage of the simmering that majesty praises, and it is used to evoke of a sense of wonder and the prosperity and the magical nature of the divine, and the artistic use that a symbol to represent various themes such as that growth and the ambience and the scaredness of the nature. Literally symbol that is a little bit different, that it is especially is the fantasy genre that the golden tree is recurring of both representing magical properties and expertise, extraordinary power, and is often play a central role in stories involve penning moral that lesson or a searching of that happiness and the fulfillment also. And the other point also come that is religious, that religious symbol in that in some religious traditions, the golden tree is seen as the symbol of divine, that presence of the inventory, that it may be the use of a ritual and the ceramic of blessing of prosperities, and the protections also. In medicinal, that visualization, that is meditation wise, it is spiritual practices. The golden day may be individualized during the meditation as the source of light and religious and the religious symbol. We can say it that in some religious tradition, the golden tree is seen as a symbol of divine presence and the inventor of a, it may be used in a ritual and the ceremonies of that invoke the blessing of prosperity and the protection. Its meditation that it used in that visualizations in the spiritual practices. The golden tree may be the visualized during the meditation and the sources of light, healing, and the spiritual guidance, and might be this imagination and themselves that connections with the trees to the giant site of strength and peace and strength. The modern facts comes into it that in modern fictions, that especially in fantasy and the science fictions, we can gently with the golden tree often the represent of the popular in the power of the mystery entirely. It may be the source of magic and the wisdom, and are the central element in the plotting of this, involving the discovery of hidden truth or the ancient power. And we can say that is other point also come in that category, that is inspiring the symbol of that contemporary context, that golden tree may be the use of a symbol of the presence of the growth, success, and the achieving of the dreams. It's inspiring the image and encouraging individuals to pursue their goal and
envisions their ideas and in future. That is, we can say that golden ray is a rich and multi-faced symbol that is span across and various culture, mythology and spiritual traditions. It to represent them of the prosperity, spiritual fulfillment and the magical potential, enhancing in their nature and the divine. The concept golden tree can be the symbol literally that depend on their content in which it presented, and we can say that we already I am telling that it is before also that this is a recapitulation that mythological content, that is mythological and the folk content, that the golden tree is often dispatched of that being made of gold or they have a golden aspect, and this gold is literally but a symbol of the representing wealth and divine blessing and the spiritual abundance. And the tree might not be the physically content. No, no, no. The form of golden is a rather of the metaphor of these qualities. The symbol of that material, we use that this is the material of the golden tree, symbolize purities, prosperities, and entirely that light and the golden. And the nature of this tree is more about it is attributes and the benefits represent that rather than the physical compositions. Artistic form, that decorative presenting, that physical art in that decorating means the golden tree might be the crafted from that actually the material, that the golden leaf and the golden paint. Artistic maybe use the gold leaf or gold paint to give in the tree a golden appearance. And this technique create a simmering that effect of represents the trees as divine or magical qualities. The metallic means some sculptures that may be the made of a metal, such as the coating, that the finishing of the symbol of the gold, and the material can be the polish or the treated at the achieving a gold look. No, the crystals, the glasses means in some artistic represent that glass of the glass might be the use in the creating of golden efforts, thoughts that light reflection of the colors is the fantasy, that friction, this pen, that magical, I mean imagination, the this that factionals that work such as the fantasy novel and the movies or the game or the golden team might be that desirable and being made for the magical and enhancing material, and these material often the imaged and to have a special properties. Pure gold, that is means tree, might be the describing as the made of entirely of the pure gold, and having a gold, it is a primary metal and emphasize mythological of the magical nature. Enhance that wood, the tree would be the having a wood and the appearance of the gold due to the magical enhancing the twist. And the symbolize means the spiritual and the ritual practices, that the golden is often a symbol rather than the other. Mm. The material is the concept that represent the spiritual wealth, enlightenment, and the divine favor,
and it might be the visualized during meditation or the ritual as the tree made of the spiritual material that rather than a physical and substances. Contemporary, we can say these points that symbolize abundance that may be mythology as the Hindu and the other traditions. Golden tree represent the wealth, prosperity is divine and its ultimate blessing, and the resources fulfill desire, proving the abundance. Religious and ritual significance, some of culture, and the golden tree is a symbol of divine blessing, spirituals. This is it's come into it this, and education and the promotions use that this teaching tool, that concept of the golden tree. It can be the use is the educational setting of the teach about the symbolic means methodology and cultural values, and it helps illustrate that how different culture interact means similar symbols and ideas as such, making it that this companies, that many companies they are making that imaginary and the golden tree is a branches and the making material to be convey luxury qualities and exclusive. It is enhance their precious value of the product and the services by the association with the qualities and the representing by the trees. तो गोल्डन ट्री के बारे में आज मैंने बात किया, गोल्डन ट्री के बारे में। गोल्डन ट्री, जो ट्री को मैंने पहले ही बताया है, ट्री की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत है, और इसको गोल्डन ट्री के माध्यम से बताया जाता है कि ट्री इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। और जैसे गोल्डन ट्री, उसको ट्री इज़ लाइक अ गोल्ड। अब जब कुछ, क्यों गोल्ड इसको बोला जाएगा, क्योंकि गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल इन कंपैरिजन टू अदर मेटल। Gold is a precious metal, so that they are explaining the tree as a golden tree, means tree is a precious, so that today मैंने इसके विषय में बात किया, गोल्डन ट्री के विषय में बात किया कि ट्री इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अ फ्यूचर। तो ट्री के विषय में आज बात किया और गोल्डन ट्री, और बहुत अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो खुश हो जाइए, नहीं अच्छा लगा हो तो मेरे दूसरे वीडियो का वेट करिए।